हैं। तो गर, क्या ये कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गए? हाँ शिल्पा, समझ में आया कंपोजिट फंक्शंस? हाँ, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा है? हाँ सर, नहीं सर मुझे दिख रहा मैं है। तो वीडियो चालू रखा था। ओके, अभी करता हूँ फिर से। अभी बताओ। हाँ, अब दिख रहा है। हाँ, तो जो कंपोजिट फंक्शंस है गर, क्या होता है वो? जिसमें फंक्शंस के अंदर फंक्शंस रहते हैं, बराबर। हाँ, यानी हम जो बोलते थे बॉक्स के अंदर बॉक्स, वो बॉक्स कौन बन जाएंगे इस समय? बॉक्स फंक्शन बॉक्स के अंदर का। फंक्शंस, यानी जिनको हम बॉक्सेस बोल रहे थे वो वहां पे रहेंगे फंक्शंस। फंक्शन फंक्शन फंक्शन। अंदर में जो डॉल या गिफ्ट बोल रहे थे वो कौन रहेगा? एक्स। हाँ याद रहेगा अच्छे से? तो यहाँ पे हम और कंपोजिट फंक्शंस लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखो, बोलो, यहाँ पे इसे देखो, ये अभी गिफ्ट है, देखो अच्छे से। हाँ, ये अभी पैकिंग में है क्या किसी के, कि खुला पड़ा है? नहीं, खुला है खुला है। गिफ्ट है जो इस समय खुला पड़ा है, जो रहा ये एक्स, बराबर कर। हाँ, अब इसको हम पैकिंग करते हैं, तो देखो पैकिंग करके बताओ, अगर इसको मैं रूट में बंद किया तो पैकिंग हो गई कि होने की है? हो गई। हो गई, क्योंकि रूट भी एक पैकिंग का काम करता है। देखो यहाँ रूट, ये रूट ने ऐसा किया तो हाँ पैकिंग हो गई ना। हाँ, देन आफ्टर इसको बंद करके आगे बढ़ो। बताओ सामने का बाहर का बॉक्स में मैंने क्या लिख दिया? साइन। साइन। तो बताओ यहाँ पे एक्स कितने बॉक्स के अंदर बंद हो चुका है? एक। दो। पहला बॉक्स रूट है और एक बॉक्स साइन भी है। अच्छा हाँ देखो, पहले साइन है, फिर उसके अंदर रूट है, फिर उसके अंदर एक्स है ना। हाँ, तो बोलो एक्स के कितने बॉक्सेस में बंद है एक्स? दो। और उन बॉक्सेस को हम कहेंगे फंक्शंस। क्या कहेंगे? फंक्शन। अब बताओ यहाँ पे फंक्शन साइन है, फिर रूट है, तो ये फंक्शन एक है कि एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। तो इसीलिए इसे हमें क्या कहना चाहिए? कंपोजिट फंक्शन। विदाउट नहीं। ना। अब बताना फिर से, अब जो मैं ले रहा हूं वो कंपोजिट फंक्शन है या नहीं है? बताओ, अभी मैंने एक्स लिखा, अभी ये कंपोजिट है? नहीं। कोई फंक्शन इसमें बंद हुआ है? नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूंगा 1/x, तो मुझे बताओ क्या एक्स अभी तो बंद हो गया ना अपॉन में? हाँ हाँ तो देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है 1/। हाँ, तो क्या इस तरीके से सोच के बताओ अभी यहाँ एक्स कितने फंक्शन में बंद है? एक। एक, और उस फंक्शन का नाम है 1/। हाँ, और उसके बाहर देखो मैंने क्या लिखा? साइन। सोच के देखो घर, और बताओ क्या एक्स के पहले कितने फंक्शन है यहाँ पे? दो। तो बिल्कुल सही बताए। एक्स के पास पहुंचने के पहले देखो आप साइन बोलेंगे, फिर आप 1/, हाँ बोलोगे और फिर एक्स तक पहुंचोगे ना। हाँ इसलिए यहाँ फंक्शन एक से ज्यादा है, इसलिए ये फंक्शन कैसे हाँ, फंक्शन कहलाएंगे?
कंपोजिट फंक्शन। तो डाउट बेटा नहीं। समझ में आ रहा है अच्छे से कंपोजिट फंक्शन? हाँ। इसमें से ये वाला लो कर, ये लिए अपन ने x, तो बताओ अभी ये खुला पड़ा है, हाँ। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा करूं, x के ऊपर मैं लिख दूं 5, तो बताओ ये वाला फंक्शन है ना x का पावर नंबर, हाँ। तो बोलो अभी ये कितने फंक्शन में बन गए? क्या? x कितने फंक्शन में बन गए? x अभी एक फंक्शन में। एक फंक्शन में बन गए, और वो है ऊपर का पावर। हाँ। और उसके बाहर देखो मैंने यहाँ लिखा साइन इनवर्स, तो ये एक और फंक्शन हो गया ना। हाँ। तो पहले साइन इनवर्स है, फिर और अंदर जाओ तो फाई है, और फिर उसके अंदर एक्स है। देखो तो क्या हाँ। एक्स बहुत अंदर है, और उसके बाहर दो फंक्शन आ चुके हैं। हाँ। और ये कोई गिफ्ट देने का तरीका, नहीं है। गिफ्ट देने का तरीका है, गिफ्ट कितने बॉक्स में बंद होना चाहिए? एक। अगर एक में बंद है तो वो कौन सा फंक्शन? नॉर्मल फंक्शन। और यहाँ सारी जगह एक्स एक ही एक फंक्शन में बंद है। देखो हाँ। therefore it is called as, नॉर्मल फंक्शन। लेकिन जब x बहुत सारों के अंदर बंद है, इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन। और गिफ्ट के हिसाब से ये है कॉम्प्लिकेटेड तरीका गिफ्ट देने का, बराबर। हाँ। दिस इज कॉल्ड एज ए कंपोजिट फंक्शन। एनी डाउट? नहीं। इसमें और फंक्शन दिखाता हूँ कंपोजिट, इसमें से घर कोई भी एक चूज करो जो दिल में आए। 1/x का पावर नंबर, ये 1/x का पावर n। 1/x का पावर नंबर में कोई भी नंबर बोल दो। 12। अच्छा 3। हाँ। आप बताओ ये डोमेन अंदर बंद है, ये फंक्शनों के अंदर बंद है, हाँ। और इसमें अभी सिर्फ एक फंक्शन यूज हो रहा है। कितना? एक। एक। तो अब इनमें से कोई सा ले लो, बोलो कोई सा भी एक, बोलो क्या लूं? कॉट इनवर्स। कॉट। तो कॉट इनवर्स आपने लेने बोले, वो ले लिया। अब क्या समझ में आ रहा है? पहले बाहर में कौन यूज हो रहा है? एक्स, फिर ऐसा अंदर अंदर जाके ही है ना। हाँ। तो एक्स तक पहुंचने के पहले बहुत सारे फंक्शनों से गुजरना पड़ रहा है, हाँ। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है। इसी को बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। फंक्शंस। दिमाग में आएगा अगर कि एक फंक्शंस के पहले दो होने से कंपोजिट होता है क्या? होता है ना। अगर गिव कोई एक बॉक्स के जगह एक और बॉक्स बंद कर दिया, दो दो बॉक्स बंद कर दिए, तो क्या ये तरीका ठीक है कि गलत तरीका है? गलत है। गलत है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक बॉक्स के बाद गिफ्ट दे देना चाहिए, और बॉक्स के अंदर बॉक्स दो दो भी बंद करने की, क्या जरूरत है? अगर ऐसा करते हैं तो क्या बोला जाएगा? ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। हाँ। चाहे 2 में बंद करो या फिर 10 में बंद करो, लेकिन एक में ही नॉर्मल है। उसके बाद 2, 3, 4, 5 कितने भी बॉक्स बंद करे सब कॉम्प्लिकेटेड है। ज्यादा बॉक्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन 2 भी हो गए तो कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। समझे? हाँ। नॉर्मल सिर्फ कब कहलाएगा? जब डोमेन सिर्फ नॉर्मल एक फंक्शन ही रहेंगे। फंक्शन के अंदर बंद होगा। समझे? हाँ। तभी वो नॉर्मल कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉर्मल। नहीं कहलाए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं समझ। अभी आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहीं के बॉक्सेस उठा रहा हूँ, ये 21 बॉक्सेस, हाँ। यानी कंपोजिट फंक्शन में आपको करना क्या है? आपने जो 21 फंक्शन सीखे हैं, इनमें से कोई भी एक को एक्स के बाजू में रखो और एक को और बाजू में रखो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ। तो क्या ये कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए मुझको अब बहुत बताने की जरूरत है क्या? नहीं।
आपको ये 21 आते हैं? आते हैं ना? हाँ तो इसको किसी को भी अंदर अंदर बंद कर दो, बन गए कॉम्प्लिकेटेड। हाँ इतने सारे बॉक्सेस है, कितने बॉक्सेस है आपके पास? 5 नहीं नहीं, ये ऊपर में 21 5 नहीं। 21 इस एक को, इसमें 6 है ना, इसमें 6 है। हाँ 21 इस तरीके से एक राउंड 21 फिगर में 21 बोल सकते हैं, राउंड फिगर में। हाँ तो बॉक्सेस के अंदर कोई भी बॉक्स बंद करो। हाँ यानी कोई बहुत बहुत सोचने की जरूरत। नहीं है। अगर आपको ये 21 याद है तो कोई को भी किसी में भी बंद कर, समझे? हाँ अब जैसा देखो, मैं किसको ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, बताना भाई। मैंने ये लिया, बोलो एक एक्सपोनेंशियल होता है ना, हाँ ये 7 का पावर x, ये एक फंक्शन है कि नहीं है? है। एक फंक्शन हो गया कि होने का है अभी? कंपोजिट फंक्शन अभी होने का है। लेकिन अभी फंक्शन कितना हुआ है? एक। एक नॉर्मल, और वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हाँ क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल हाँ फंक्शन में देखो सिंगल, अब इसके बाहर इनमें सिंगल से कोई भी एक लगाएंगे, बराबर? हाँ देखो मैंने बाहर कौन सी लगा दिया, साइन। साइन हो हाँ गए दो फंक्शन। हाँ कंपोजिट फंक्शन हो गए 2। हो गए, पहला फंक्शन कौन है? साइन। साइन इसके अंदर एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद फिर एक्स है ना, हाँ तो दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। हाँ नहीं समझा? समझ गया। यानी कंपोजिट फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सिर्फ फंक्शन के अंदर फंक्शन को यूज करना होता है। हाँ चलो एक्सपोनेंशियल वाला यूज कराओ, e का पावर x, देखो समझे? देखो बेटा, e का हाँ पावर x, समझा नहीं समझा? और बाहर एक समझ सिग्नल गया। है, तो देखो हमने क्या यूज कर लिए? cos। e पावर कंपोजिट बन गया ना, हाँ नो डाउट। बोलो, ये x लिएगा, अभी ये कंपोजिट है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, अभी तो सिर्फ गिफ्ट है। देखो गिफ्ट को किसके अंदर बंद करे हमने? लॉक और उन दोनों को देखो किसके अंदर बंद करे? साइन क्या? नो डाउट। नहीं उल्टा करो, उल्टा क्या होगा? साइन अंदर, लॉग बाहर। दिखा? समझ गया। हाँ ये भी कंपोजिट है। इसको देखो, ये कंपोजिट है। बोलो अंदर में मैंने क्या लिख दिया? 10 और देखो बाहर क्या लिख दिया? लॉक कंपोजिट है। उल्टा बताता हूँ, बोलो एक्स के अंदर अब क्या रख दिए, लॉक और बाहर क्या रख दिए? 10 ये भी कंपोजिट है। और दूसरा भी कंपोजिट है। समझा अच्छे से? हाँ समझ गया। इसी के साथ साथ सीक्वेंस समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? सीक्वेंस सीक्वेंस कैसे होता है देखना। यहां से जब हम आगे 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 बढ़ते हैं, तो बढ़ते समय देखो पहले लॉग मिलता है, हाँ फिर आगे 10 मिलता है, और फिर उसके बाद क्या मिलता है? एक्स। हाँ डोमेन तक पहुंचने के लिए क्या ये सीक्वेंस है? हाँ तो हमें ये देखना जरूरी है कि बाहर वाला बॉक्स कौन है,
क्योंकि बताओ पहले बाहर का बॉक्स खुलता है, फिर अंदर का, फिर अंदर का ना। हाँ, तो बोलो यहाँ बाहर का बॉक्स कौन सा कहलाएगा? लॉग फिर उसके अंदर का बॉक्स 10। फिर आप लेंगे एक्स। सिमिलरली लेकिन हाँ। इसमें बाहर का बॉक्स कौन है? 10। 10। यानी ये आपको आउटसाइड में पहला कहलाएगा, और फिर आउटसाइड में लॉग, फिर डोमेन। समझे? जबकि यहाँ पहले लॉग है और फिर 10। तो लॉग के बाद 10 है या 10 के बाद लॉग है। समझा? हाँ। देखा कितने सारे फंक्शन बन सकते हैं, कोई भी यूज करो। देखो अगर एक्स यूज किया, इसके बाद इसमें हम लोगों ने इस जगह से साइन यूज कर लिए, दिखा? हाँ। और अब देखना टेक्निक, क्या इसके बाहर मैंने यहाँ फाइव लिख दिया, देखो हाँ। लगाओ दिमाग, क्या फाइव जो रहता है और उसके ऊपर वेरिएबल है, तो क्या ये एक्सपोनेंशियल पैकेज है? हाँ। और उसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्रिक है, और उसके हाँ। बाद फिर एक्स। देखो इसका मतलब है पहला फंक्शन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल। उसके बाद, ट्रिग्नोमेट्री। और उसके बाद फिर ये एक्स गिफ्ट है। और जिसे गिफ्ट कहते हैं ना घर, उसका नाम यहाँ कहलाता है एजुकेशन फील्ड में डोमेन। हाँ। तो इस डोमेन के पहले घर ये सब क्या थे? फंक्शन। तो फंक्शंस, पहला फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, और फिर डोमेन है। हाँ। ये फंक्शन एक ही की ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है। अगर ये फंक्शनों का सीक्वेंस ज्यादा है, तो ऐसे फंक्शनों को हमें बोलना पड़ेगा, कंपोजिट फंक्शन। समझा अच्छे से कंपोजिट फंक्शंस की मीनिंग? हाँ। तो जब फंक्शनों के अंदर फंक्शन जाते चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शंस। डाउट? हाँ। नहीं। यहां हमें कंपोजिट फंक्शन की सोच खत्म हुई। हाँ। कौन से फंक्शन की सोच खत्म हुई? कंपोजिट फंक्शन। डाउट बेटा? नहीं, समझ गया। ये था कंपोजिट फंक्शंस पूरे पूरे, ठीक है बेटा? ओके। हाँ। अब बोलो, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कंपोजिट फंक्शन में बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया? नहीं। बोलो ये एक्स के ऊपर मैंने रूट लगाया, एक फंक्शन आ गया, हाँ। और साइन इनवर्स लगाया तो साइन इनवर्स रूट एक्स कंपोजिट फंक्शन। एक, और फिर दो। तो दिस इज कॉल्ड एज हाँ, कंपोजिट फंक्शन। डन। क्वेश्चन मार्क आता है, क्या कंपोजिट फंक्शन दो ही रहेंगे कि दो से ज्यादा भी रह सकते हैं? दो से भी ज्यादा रह सकते हैं। यस। जरूरी थोड़ी है दो ही बॉक्स में गिफ्ट पैक करके कोई देगा, ज्यादा भी दे सकता है। है। अगर ज्यादा देता, अगर, ज्यादा दे। तो देखो इसको और बंद करके इसके बाहर क्या लिख दिया हमने? लॉग। अगेन इट बिकम कंपोजिट फंक्शन। हाँ। समझे? लेकिन सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा दो देखने मिलेंगे, यानी कम से कम 95% प्रॉब्लम में कंपोजिट सिर्फ दो ही रहते हैं। दो ही रहेंगे, 4-5% प्रॉब्लम में तीन रहेंगे। तीन। लेकिन चार आपके सिलेबस में 1% आएगा, क्या? यानी चार वाले फंक्शंस एक आपको देखना मिलेगा। समझे? तो चार ज्यादा देखने मिलने वाले नहीं है, 1% तीन देखने मिलेंगे, कम से कम 3-4%। लेकिन सबसे ज्यादा कंपोजिट कितने वाले मिलेंगे?
इसका नहीं मालूम। दो वाले समझे? तो बोलो सबसे ज्यादा कौन से देखने मिलेंगे? दो वाले। दो वाले। बताओ, एक हो गया, अभी दो हो गए क्या? नहीं, एक ही हुआ, अब दो हो गए। ये दो वाले ज्यादा देखने मिलेंगे, कम से कम 95% प्रॉब्लम इसी पे रहेंगी। समझे? हाँ। अब बताओ, यहाँ साइन के अलावा, लॉग के अलावा, अभी यहाँ पे, और इसको मैंने रूट में बंद कर दिया बाहर से, तो तीन हो गए। हाँ। या फिर रूट की जगह मैं कुछ दूसरा लिख के दे देता हूँ ताकि श्योरिटी और अच्छी हो जाए। जैसे कि बाहर में मान लेते अपन साइन सेक इनवर्स ले लेते हैं, ठीक है? तीनों, एक, हाँ। दो, तीन, और यहाँ कितने थे कर? एक, दो, ठीक है? दो। ये प्रॉब्लम कितने परसेंट करीब देखने मिलेंगे? 4 और अब अपन ने ले लिए x, उसके बाहर साइन, उसके बाहर लॉग, और उसके भी और बाहर सेक इनवर्स, और उससे भी और बाहर कुछ ले लेते, जैसे कि एग्जांपल के लिए 7 का पावर, ये पूरा। तो बताओ, ये सब कुछ 7 का पावर है। हाँ। तो बोलो जी, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, फिर इनवर्स होगा, हाँ, log, फिर लॉग और फिर ट्रिग्नोमेट्री। इस तरीके से आप अंदर तक आए तक कितने फंक्शन हो चुके गिनती में? ऐसे प्रॉब्लम आपको 1% देखने मिलेंगे। समझे? आज की क्लास में हमने सिर्फ कंपोजिट फंक्शन सीखे। क्या सीखे? कंपोजिट फंक्शन। कल की क्लास में हम कंपोजिट फंक्शंस की डेरिवेटिव सीखेंगे। समझे हाँ। क्या? क्या सीखेंगे? कंपोजिट फंक्शंस की डेरिवेटिव। विदाउट। नहीं। आज की क्लास अभी हम लोग यहाँ रोकेंगे, ठीक है बेटा? हाँ। अभी नेक्स्ट क्लास रहेंगी थोड़ी देर में। बाय बेटा।